जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से, प्रॉब्लम से? प्रॉब्लम ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल ख़राब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता था। उसकी फसल ख़राब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, ईश्वर, आपको लोग शक्तिशाली मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसे मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वे किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेती को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसे। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों को आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती हुई फसल। मन ही मन में बहुत खुश हो गया। उसने सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि ऐसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम ज़रूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने का तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा और जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गए तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसे भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज़ बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया। जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारे बालियाँ इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। यदि याद रखिए, स्वर्ण में आपदा तभी आती है जब वे आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयलों का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वे उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही नहीं हो, कोई चुनौती ही न हो, तो हमें भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारे बीच। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों, समस्याएं हमें और अधिक निखरती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियों और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितनी सही बात कही है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लाऊं जिससे आप कुछ सीख सको। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।